भाई बेटी आप लोग से वादा करती है कि जैसे अपन माँ बाप के सेवा करनी है वैसी आप लोग के सबके सेवा करब हम। आप लोग के घर की बहन बेटी वाली हमका आशीर्वाद दी लो। इस बार बेटी को एक मौका दी कि सेवा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार की सारण लोकसभा सीट जिस पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी और राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। जो मुकाबला रोहिणी आचार्य के बीच देखने को मिल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम सवाल रोहिणी आचार्य पर दागे गए। रोहिणी आचार्य को ये तक दिखाने की कोशिश की गई कि वो बिहार की रहने वाली ही नहीं है, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि सारण की बेटी तक भी नहीं है, सारण से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। और ये कहा गया कि रोहिणी आचार्य का नामांकन जो दाखिल किया गया है वो रद्द हो जाना चाहिए। ऐसे में तमाम सवाल रोहिणी आचार्य पर खड़े किए गए और राजीव प्रताप रूडी ने ये आरोप खड़े करते हुए रोहिणी आचार्य को लेकर ये दावा किया कि वो सारण की बेटी ही नहीं है, जो बार बार कहती रहती हैं कि मैं सारण की बेटी हूँ, सारण में जन्मी हूँ और सारण में वोट मांगने आती हैं। तो ऐसे में राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पहले तो उनका पता क्या है, क्या पटना की रहने वाली हैं या फिर सारण की। ऐसे में ये भी कहा गया नामांकन दाखिल प्रक्रिया के दौरान रोहिणी आचार्य ने अपनी आय का ब्यौरा गलत बताया। यहाँ तक कहा गया कि जो संपत्ति यहाँ पर अचल और चल संपत्ति दाखिल की गई थी, इसमें सिंगापुर की संपत्ति का ब्यौरा रोहिणी आचार्य ने नहीं दिया, यानी कि वो 5 साल से लगभग सिंगापुर में रह रही थी, इसकी जानकारी भी यहाँ पर नहीं दी गई, ये कहा गया। उसके बाद आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य पर आरोप लगाते लगाते राजीव प्रताप रूडी कई बयान देते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, सुनिए जरा। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं, प्रयास करते हैं, कोई खास बात नहीं। देखिए, हम तो एक बात ये कहना चाहेंगे और पत्रकारों से जरूर कहना चाहेंगे, अब हमको बता दीजिए कि अब हमको उनके परिवार के कब तक किन किन लोगों से चुनाव लड़ते रहना पड़ेगा। लालू जी से लड़े, लालू जी के प्रतिनिधि से लड़े, समझ सकते हैं वहां हम जीते। लालू जी की श्रीमती से लड़े, राबड़ी देवी से लड़े, लालू जी के तब जो समधी थे उनसे लड़े, लालू जी की बेटी से लड़े। अब आप ही लोग उनसे पूछ के बता दीजिए कि क्या पूरा जीवन एक ही परिवार हमसे लड़ता रहेगा और हमें हराने के लिए? आखिर ऐसा क्या है कि कैंडिडेट का भाव है कि हमसे नफरत है कि हमको भी कभी चैन का सांस लेने दीजिएगा। पूरा जीवन हम लालू जी के परिवार से लड़ते रहे, हमारा कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती, भाई छपरा आपका नहीं है, छपरा की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी, आपका दावा खोखला है। जब आप छपरा के दावा पर चुनाव लड़ते कि छपरा मेरा है, तो छपरा की जनता कहती कि छपरा लालू जी आपका नहीं है, छपरा राजीव प्रताप रूडी का है। ये बात स्पष्ट हो गया है। तो आखिर कब तक, और इसके बाद का अगला चुनाव कौन लड़ेगा? अब तो परिवार में कोई बचेगा ही नहीं लड़ने के लिए। तो अब सोचना चाहिए कि अब किसी को कैंडिडेट बना दीजिएगा। और ऐसा क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल में कैंडिडेट का इतना अभाव है कि सारण में आपको कोई राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता नहीं मिलता है चुनाव लड़ पाए। आखिर कहने के लिए तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, तो राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ना मिले। और हर बार आप लोगों ने तो अजीब अजीब सवाल करते हैं पत्रकार लोग। अभी तक तो हम लोग परिवारवाद करते थे, आप लोगों ने उनसे पूछ दिया कि वंशवाद भी करने लगे हैं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा सवाल कठोर पूछते हैं कि बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। राजीव प्रताप रूडी रोहिणी आचार्य पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन जनता के सवालों में खुद ही घिरते हुए नजर आए।
जनता के सवालों में खुद ही फंसते हुए दिखाई दिए और जनता के सवालों के आधार पर देखा जाए तो राजीव प्रताप रूडी भागते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेडीयू पार्टी के कई नेता मौजूद नजर आए जो राजीव प्रताप रूडी की जीत का दावा करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन उससे पहले रोहिणी आचार्य ने पलटवार किया। रोहिणी आचार्य ने पलटवार करते हुए ट्वीट के माध्यम से राजीव प्रताप रूडी को सबक सिखाया। ट्वीट में क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है रोहिणी आचार्य, देखिए जरा। पराजित होने की प्रबल संभावना से ग्रसित लोग ही झूठे भ्रामक प्रचार प्रोपेगेंडा की आड़ में अपना कायरपन छिपाते हैं। गलत नहीं कहा, माना और जाना गया है कि खोखले बर्तन, खोखली चीजें, खोखले लोग शोर ज्यादा मचाते हैं। लड़ना है तो सामने से लड़ो, कब तक लड़ोगे डरे छिपे। रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी को डरपोक तक बता दिया। डरपोक बताते हुए ये कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सरासर खारिज हो चुके हैं, नामांकन दाखिल भी हो चुका है, चुनाव आयोग ने सही तरीके से नामांकन की प्रक्रिया भी करवा ली, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सरासर गलत थे। और इन्हीं आरोपों के बीच में रोहिणी आचार्य पर सवाल उठाते हुए राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में ऐश्वर्या यादव, जो तेज प्रताप यादव की पत्नी थी, उनके पिता चंद्रिका राय जो जेडीयू पार्टी के नेता हैं, वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि चंद्रिका राय ने ये कहा है मीसा और रोहिणी आचार्य जीत नहीं पाएंगी। लालू प्रसाद यादव अपनी दोनों बेटियों को आगे करते हुए नजर आ रहे। कई बड़े आरोप चंद्रिका राय ने लगाए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चंद्रिका राय ने तो आरोप लगाए, लेकिन अभी तक नंद कही जाने वाली जो यहाँ पर रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतरी, उनकी जो भाभी यहाँ पर होती थी ऐश्वर्या यादव, उन्होंने कोई भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही उनके खिलाफ बोलती हुई नजर आई हैं, बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि चंद्रिका राय जो उनके पिता है उनको भी समझाने की कोशिश वो कहीं ना कहीं करती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच में रोहिणी आचार्य अपना बचाव करते हुए और क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, सुनिए जरा। बात दीजिए, आई बेटी आप लोग से वादा करती है कि जैसे अपन माँ बाप के सेवा करनी है वैसी आप लोग के सबके सेवा करब। आप लोग के घर की बहन बेटी वाली हम तो आशीर्वाद दी लोग। हाँ, इस बार बेटी को एक मौका दी कि सेवा करी आप लोग के। जितने भी युवा छात्र को हम बोलते कि इस बार एकदम अलर्ट रहना, अपना भविष्य सुधारना है, तो हम लोग को जिसने रोजगार दिया तेजस्वी सरकार को लाना है। अब सवाल ये है कि सारण में किसकी जीत होगी? क्या रोहिणी आचार्य इन तमाम आरोपों के बीच में अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगी या फिर नहीं? सुनिश्चित करना जीत के लिए क्या राजीव प्रताप रूडी के लिए मुश्किल हो जाएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।